everyone, once again welcome to my channel Study Secret Friendship and I am Ritika Maheshwari। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फिनिश किया था। हमने उसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट किए थे कि होप आपको अब एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए हैं और आपने इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप अभी तक अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को पॉज करें और नोटबुक और पेन लेकर आएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ तो आप भी वहाँ जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर ना हमें एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें उनकी हेल्प से सबसे पहले तो हमें खुद ना इक्वेशंस बनानी है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसके अंदर हमें 2 इक्वेशंस दी थी और कहा था कि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करो। बट यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, स्टेटमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, इक्वेशंस भी खुद बनानी है और उन्हें सॉल्व भी करना है। तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? अब इक्वेशंस का जो कैसे बनाते हैं ये हम अपनी जब हमने एक्सरसाइज 3.3 की थी तब हम जब क्वेश्चन पढ़ के अपनी इक्वेशन बनाई थी तभी आपने सीखा होगा और हम आज फिर मैं आपको दोबारा सिखाऊंगी। सो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर मैं 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन हो 1/2 है तो ये क्या होता है हमारा न्यूमरेटर और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। यही ना, 2 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, 1 न्यूमरेटर हो गया। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करूं तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 यानी कि फ्रैक्शन जो है कम होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गाइस यहाँ पर रिड्यूसेस टू 1 लिखा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि रिड्यूसेस टू 1 लिखा है तो मतलब हमें फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, 1 माइनस कैसे करें। गाइस यहाँ पर लिखा है रिड्यूसेस टू 1 यानी कि 1 तक गया, यानी कि घटकर कितना हो गया, 1 हो गया फ्रैक्शन। अगर यहाँ लिखा होता रिड्यूसेस बाय 1 तो यहाँ पर हम कह सकते थे, यहाँ पर फिर ये हमें फ्रैक्शन भी देते कि इसे 1/2 रिड्यूसेस बाय 1, तो अब हम क्या करते हैं 1/2 में से 1 को माइनस कर देते है ना। लेकिन यहाँ पर क्या रिड्यूसेस टू 1 यानी कि 1 तक घट गया, यानी कि जो ये क्या बोलते हैं हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है फिर वो उसके किसके बराबर आ गया, हमारा फ्रैक्शन जो है 1 हो गया। अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 को ऐड करूं और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है हमें। फिर इसने दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोला है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब ये 1/2 हो जाएगा अगर मैं ऐड कर दूंगी 1 को डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन निकालना है। और गाइस हमने जब अपनी एक्सरसाइज 3.3 की थी तो एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें फ्रैक्शन निकालना था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट किया। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी ये करना है। हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, सबसे पहले न्यूमरेटर को मैं ले लेती हूँ x dx एंड डिनोमिनेटर dy। डिनोमिनेटर को हमने ले लिया y, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर हमारा हो गया y। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिखना गाइस जरूरी होता है क्योंकि हम जो अब इक्वेशन बनाएंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हमने यहाँ पहले स्पेसिफाई कर दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, x है। अब आप खुद भी देखिए कोई भी फ्रैक्शन होगा तो x बाय y की फॉर्म में ही होगा। इसमें बोला 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दूं, न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि और 1 डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस करूं तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन घटकर कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करो गाइस तो x + 1 इक्वल टू y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 1 ही आएगा। अब एक काम करो, x y वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और 1 वाली टर्म इस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -1 था, ये +1 इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो -1। तो ये होगी हमारी इक्वेशन x - y इक्वल टू -2। इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
अब सिमिलरली हमारा क्या है, हमें क्या बोला है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि अब ये 1/2 हो गया, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगी, हमारा फ्रैक्शन क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में होता है, अगर मैं वाई में +1 कर दूं तो मेरा आंसर क्या होगा 1/2। सॉल्व करूंगी, 2 इधर आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और ये y + 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो y + 1। y को इस लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 2x - 1 - y = 1। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब गाइस हमारा जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल को सेम करना होता है। अगर आप यहाँ देखिए -y और -y दोनों सेम है, तो यानी कि हमें इसमें किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल सेम मिल ही रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या, x - y =-2। सिमिलरली हमारी सेकेंड क्या है, 2x - y = 1। गाइस अब यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे प्लस करना है, तो यानी कि नीचे वाली यानी कि इक्वेशन सेकंड के मैं सारे साइन चेंज कर दूंगी। ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में, पूरा कैंसिल हो गया। x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा -x। सिमिलरली -2 -1 माइनस माइनस कितना होता है प्लस, -3 माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 3। x की वैल्यू निकल गई। अब आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम ये लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x - y =-2 था, x की वैल्यू कितनी है 3 - y = -2। 3 जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -2 - 3 साइन चेंज हो जाएगा, +3 था माइनस से माइनस माइनस प्लस होता है, तो -y किसके बराबर हो गया -5 के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ गया 5 के, y कितना हो गया 5। देयरफॉर द न्यूमरेटर of a fraction is, न्यूमरेटर क्या है हमारा x क्या आया 3 आया, is 3 and डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसी के साथ हमारा ये जो आंसर है फिनिश हो जाता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोग अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें बोला गया है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले जो नूरी है, यहाँ पर नूरी और सोनू दो लोगों के नाम दे रखे हैं, तो जो नूरी है वो 3 गुना बड़ी है सोनू से, और 10 साल बाद 10 years later नूरी विल बी twice as old as सोनू की एज कहीं वो 2 गुना होगी नूरी। तो हमें बताना है कि नूरी और सोनू कितने ईयर्स के हैं। तो अभी कैसे बताएंगे, तो हमने अभी देखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हमने एक्सरसाइज 3.3 की थी और जब 3.1 की थी, तो दोनों क्वेश्चन के अंदर दोनों एक्सरसाइजेस के अंदर एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर था। सो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले किए हैं और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को आता भी होगा, और मेरे को लगता है कि आप इक्वेशन बना लेंगे। सो आइए हम मिलकर इनकी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ बोला क्या गया है, लेट, सबसे पहले तो हमें एज लेट करनी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज, गाइस प्रेजेंट एज लिखना मत भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेजेंट एज बतानी है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप प्रेजेंट एज ही लेट कर रहे हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। सोनू की हमने y ली है, नूरी की हमने x ली है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब 5 years ago, हम यहाँ लिखते हैं 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 years ago, सबसे पहले तो हमें 5 years ago एज लेट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 years ago द एज ऑफ नूरी। अगर आप आज 15 years के हैं तो आज से 5 साल पहले कितने के होंगे? ऑब्वियसली बात है कि 15 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो सिमिलरली हमने भी यहाँ पर किया है, एज ऑफ नूरी क्या होगी? x माइनस 5, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। फिर द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी होगी? ऑब्वियसली सी बात है कि उसके में से भी हम 5 को माइनस करेंगे तो y माइनस 5, और ये हम उसकी प्रेजेंट एज में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों चीजें लिख ली। अब हम यहाँ इक्वेशन बनाते हैं। बोला है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की जो एज है वो 3 गुना है सोनू की एज के, 3 गुना है सोनू की एज के, यानी कि 3 को अगर सोनू की एज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा? नूरी की एज के। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आप अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस 3 5 जो 15। अब आप इसे इक्वेट कीजिए। 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 3y होगा, साइन चेंज होगा। यहाँ पर माइनस 15 है और माइनस 5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ये x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, जिसे मैं कहूँगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या है? 10 years लेटर की बात हो रही है। 10 years लेटर लिखिए या 10 years फ्रॉम नाउ लिखिए, वट जो आपको सूट लगे वो लिखिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, फिर हम दोबारा से करेंगे तो आज से ठीक 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? x प्लस 10, यही होगी ना। अगर आज आप 15 के तो आज से ठीक 10 साल बाद 25 साल के होंगे, 25 years के होंगे। तो द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी है? y प्लस 10 years बाद। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है? 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का दो गुना होगी। तो नूरी की एज कितनी है? यानी कि x प्लस 10 जो है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ सोनूज एज, यानी कि y प्लस 10। इसे आप सिमिलरली जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया ना गाइस, हम वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें गाइस दोनों में x है, यानी कि इसमें भी हमें किसी भी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, बट साइन चेंज जरूर होगा, या माइनस या प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस, माइनस प्लस कितना होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। 3y में से 2y गए तो बचा y, बट ये जिसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 20, मतलब y की एज आ गई 20, यानी कि y की हमने लेट किसको किया था? सोनू को, यानी कि सोनू की एज कितनी है? 20 है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन, मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, आप फर्स्ट सेकेंड दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो x माइनस 2y यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50। तो देयरफॉर द एज ऑफ Noori is 50 and Sonu is 20। यही निकालना था हमें, दोनों की एज बतानी थी कि दोनों कितने ईयर्स के हैं। तो
नूरी की परसेंटेज 50 है और सोनू की परसेंटेज 20 है। तो हमें यही करना था। होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। और ये जो थर्ड पार्ट है आपके लिए होमवर्क है, बट मैं अभी आपको इसको समझाऊंगी थोड़ा सा, और आपको एक बार इसकी इक्वेशंस बनाकर क्लियर कर दूंगी कि हम इसकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, ताकि आपको इजी हो जब आप खुद एक बार इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगी, तब आप वहां से एक बार अच्छे से चेक कर सकते हो। और मैं उसमें एक और बार आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले नहीं किया है। हमने अब तक जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन किए हमने उसमें कभी ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं किया। तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर में बोला गया है कि 2 डिजिट का 2 डिजिट का एक नंबर है। जैसे कि अगर 2 डिजिट का नंबर बोलूं तो मैं 32 बोल लूं, है ना। तो 32 2 डिजिट नंबर है। तो ऐसी कोई नंबर है, अगर मैं उसका सम करूंगी तो 9 आएगा। अगर मैं उस नंबर का 9 टाइम, और फिर बोला ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का मतलब जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स करूं तो वो नंबर किसके इक्वल होगा। अगर मैं उस नंबर को रिवर्स कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, यानी कि अगर से 32 लिखा है तो 2 3 कर देती हूँ, उसके 2 गुना के बराबर होगा। तो ये हमें बोला है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको पता हो तो जैसे कोई भी अगर मैं नंबर की बात करूं तो हमारा से हम स्टार्ट करते हैं वंस टेंस। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँ, जैसे हमने अभी 32 का एग्जांपल लिया, 32 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो ये क्या होगा, अगर आप इसको प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 होगा, इसकी क्या होगी 3 क्या बोलते हैं 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30, इस तरीके से होगा। अगर कोई भी नंबर है तो आप उसे जब भी देखोगे तो अगर 10th प्लेस पे है तो 10 इंटू 3 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। सिमिलरली अगर यहाँ पर 100 प्लेस पे 1 भी होता तो ये क्या होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 100 प्लस 30 प्लस 2 यानी कि 132। इस तरीके से नंबर बनते हैं हमारे। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 10th प्लेस तक बोला है, यानी कि 2 डिजिट नंबर बोला है, तो हमारे पास अभी यही, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है। तो अगर मैं आपको तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिजिट यानी कि वंस और टेंस को लेट करना पड़ेगा। तो वंस यूनिट को हम अगर लेट करते हैं, वंस यूनिट डिजिट इज x, वंस, और टेंस यूनिट डिजिट इज, टेंस को आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा y। तो अब अगर मैं अब आपसे नंबर पूछूं तो ये नंबर क्या हो सकता है, द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा 10y प्लस x, ये होगा। अब ये कैसे आया 10, अब मैंने आपको भी बताया, अगर मैं इसको लेट कर लेती हूँ, किसको, मैंने यूनिट डिजिट को यानी कि वंस को मैंने x लेट किया और इसको मैंने y लेट किया। तो अगर मैं और अभी हमने देखा कि जब हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो 10 इंटू 3 करते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा 32। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया है 3 को y लिया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय y प्लस x इक्वल टू भी वही होगा जो नंबर हमें दे रखा है ना, इक्वल टू 32, यही होगा। ये सिर्फ गाइस 32 इक्वल टू ये जो आ रहा है ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो नंबर की इक्वेशन होगी 10y प्लस एक्स इक्वल टू कोई भी नंबर हो, जो नंबर होगा उसकी। तो हमारे जो एक नंबर की इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं गाइस, तो मैं बोला सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर 2 डिजिट नंबर मुझे दे रखा है, मैंने यहाँ पर लेट किया कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, वो है x और y। क्या है x और y x। अब ठीक है, तो इसके अंदर अगर मुझे बोला जाए इन दोनों का, वो क्या बोल रहे हैं सम ऑफ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास 9 आएगा। यानी कि y प्लस एक्स क्या दे रखा है गाइस 9 दे रखा है हमें। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा हमें क्या बोल रहे हैं कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। हमने नंबर निकाला ना, ये नंबर ही तो निकाला है ना हमने। हमें माना कि हमें y और x की वैल्यू नहीं पता, बट ये एक नंबर तो है ना। तो जैसे हम तो हमने क्या किया, इस नंबर का 9 गुना, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर
is twice the number obtained by reversing the order of the digit. अगर मैं इन डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर मेरे पास 32 है, मैं रिवर्स करके इसे 23 कर रही हूँ, तो मुझे तो वो अगर इसको क्या, तो यहाँ पर ये जो मैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट की बात कर रहा है वो यही है कि हमने इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी कि जो वंस पे था उसे टेंस पे कर दिया, जो टेंस पे था वंस पे कर दिया, तो वो उसके 2 गुना। नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस डिजिट को अगर मैं रिवर्स कर दूंगी तो उसके 2 गुना के बराबर होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 2 अब रिवर्स करोगे तो यानी कि y की जगह पे क्या आएगा x और x की जगह पे y, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10x प्लस y। रिवर्स कर दिया, x को y की जगह पे लिख दिया, y को x की जगह पे हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसे सॉल्व करोगे आप, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। सॉल्व करेंगे हम 90 ये ना हमारे पास 90 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 88x, और ये क्या है हमारे पास 88y, और ये क्या है हमारे पास 20 में से 9 जाएंगे तो 11x बचेगा। इधर लेकर आएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। आप इसमें से 11 को कॉमन निकालो तो 8y माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 8y माइनस x इक्वल टू 0। 11 को यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन में डालोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये भी हमारी फर्स्ट और ये भी हमारी सेकंड। अब इसी के आप हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं आगे का। सो होप कि आपको इस समझ में आया होगा, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा से तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगी। चाहो तो आप इसे एक बार नोट भी कर सकते हो। होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चंस। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी सिक्योर फ्रेंडशिप के नेम से। हमारे जितने भी नोट्स होते हैं वो वहाँ पर भी अपलोडेड होते हैं और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का एक लिंक ज़रूर मिलेगा, तो आप वहाँ से भी जाकर नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।